सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार यहाँ पर एक फॉरेनर लेडीज रहती थी इस्कॉन टेम्पल के पास, अमेरिका से आई, बढ़िया आलीशान बंगला बनाया, सब सुविधा से भजन करने लगी। बिल्कुल सत्य घटना है। कुछ सालों तक रही यहाँ पर, और जब ही अचानक रात्रि में कुछ चोर आ गए, नौकर चाकर और अकेले रहती थी, और सामान जो है चोर ले जाने लगे। हथियार लेस बदमाशों को देखकर एक कमरे में छिप गई डर के मारे कि कहीं मुझे मार ना दें, और रोने लगी। देखो, इतने लाख का फ्रिज ले गए, इतने लाख का टीवी ले गए। बड़ी दुखी हो गई, माला जपने लगी, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान। तभी मन में विचार आया कि इन सब सुविधाओं में तो मैं अमेरिका में भी रहती थी, बंगला भी था, टीवी भी था, फ्रिज भी था, सब चीजें थी, लेकिन आज वृंदावन में भी आकर इन सुविधाओं में रह रही हूं। अगर ये सुविधाओं को उपयोग ना करूं तो मैं कितना कुछ कर सकती हूं, और ज्यादा समय भगवान को दे सकती हूं। और ये चोर और कोई नहीं, कल आपने माखन चोरी लीला की सुनी, रोज वो कथाएं सुनती थी, उसने विचार किया, हो सकता है ये भगवान कृष्ण के कोई सखा मेरी इन समस्याओं को दूर करने के लिए चोर बनकर आ गए हो। दूसरी बात, इन चोरों में हो सकता है चोरों के सरदार के रूप में हमारा बालकृष्ण लाल ब्रज के ठाकुर ही पधारे हो। तुरंत बाहर गई, सारा सामान लाद लिया, फ्रिज लाद रहे थे, बड़ा था ना, रख नहीं पा रहे थे टेम्पो में। अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ, टेम्पो फुल हो गया, बहुत सामान था। पहले तो ज्यादा जो सामान है ना, इसके लिए मैं ड्राइवर और अपना गाड़ी भेज देती हूँ, ले जाओ। ये फ्रिज मत ले जाना, कल ही खराब हुआ था, मैं इसे कल ठीक करवा के भिजवा दूंगी, एड्रेस दे दो। चोर घबरा गए, भैया ऐसा कौन सा मालिक है जो हम चोरी करने गए और सामान भी हमको दे रहा है। चोर भागे, लग रहा है ये भी सामान कहीं से चुरा के लाई है, जब भी तो बांट रही है ऐसे खैरात में। चोरों ने चोरी नहीं करी और वहां से चले गए। कुछ देर पहले जो उस महिला को लग रहा था कि मेरे लिए कितना बड़ा नुकसान है, मेरा कितना बड़े दुख का कारण है, थोड़ी देर में वो सुख लगने लगा कि मेरी सारी जो बाधाएं, जो झमेले हैं, वृंदावन में भी मैंने पाल लिए हैं, वो सारे झमेले ठाकुर जी दूर करा रहे हैं। ये सब चीज नहीं रहेगी तो 24 घंटे भजन ही करूंगी। तो छोटी मोटी समस्या आ गई, हमने उसको इतना बड़ा दुख मान लिया। आपकी अपेक्षा के अनुसार है। और सबसे बड़ा दुख हमारे जीवन में क्या है? हमारी अपनी अपेक्षा।